भाई क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड में इतने खतरनाक ट्विस्ट हैं कि तुम्हारा दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। कहानी शुरू होती है जब रमेश और पुष्पा नाम के पति पत्नी पुलिस में चोरी की कंप्लेन लिखवाने के लिए आते हैं कि एक औरत दिन में उनके घर आई थी अपने बच्चे के साथ, बाथरूम यूज करने के बहाने से उनके घर में घुसी और उनका एक फोटो फ्रेम चुरा के ले गई जो सोने का था और 1 लाख रुपए का था। पुलिस पुष्पा की मदद से उस औरत का स्केच बनवाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद पुष्पा फिर पुलिस स्टेशन आती है और बताती है उसका जो पति रमेश था वो गायब हो चुका है। तो पुलिस रमेश की तलाश चालू करती है। सबसे पहले पुलिस रमेश के बिजनेस पार्टनर पुष्कर से सवाल जवाब करने जाती है। पुष्कर उन्हें बताता है कि रमेश की बीवी पुष्पा महा ठरकी औरत है और जब भी वो उनके घर जाता था वो उस पर गंदी लाइनें मारा करती थी। पुलिस जब पुष्पा से ये बात पूछते हैं तो पुष्पा कहती है कि पुष्कर महा ठरकी आदमी है, जब भी वो उनके घर आता था उस पर गंदी लाइनें मारा करता था, गंदी नियत रखता था, इसलिए उसने उसका घर में बुलाना ही बंद कर दिया। इसके बाद पुष्पा पुष्कर को कन्फ्रंट करने उनकी दुकान पे जाती है, जहां पे दोनों के बीच में लड़ते लड़ते दोनों इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि बहुत सारे गंदे काम वही दुकान में कर लेते हैं और उनका फुल ब्लोन अफेयर चालू हो जाता है। और भाई इतना नेक्स्ट लेवल अफेयर की रोल प्ले कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फनी चीज ये है, हर बार गंदे काम करने के बाद पुष्पा बोलती है पुष्कर को कि मैं तो पवित्र और पतिव्रता औरत हूं, मैं ये गंदे काम क्यों कर रही हूँ। इसी बीच में पुलिस को वो स्केच वाली लड़की मिल जाती है। जब पुलिस वहां जाती है तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं रमेश की दूसरी बीवी है और रमेश का उसके साथ बच्चा भी है। और वो उस दिन फोटो फ्रेम चुरा के इसलिए लाई थी क्योंकि उसे सबूत चाहिए था, क्योंकि उसे रमेश की दूसरी शादी के बारे में पता चल गया था। और नम्रता बहुत बैड ही है भाई, जो सबसे रमेश के अफेयर के बारे में पता चलता है वो कूट कूट के रमेश को बाहर निकाल देती है। अभी पुलिस कंफ्यूज ही होती है कि उन्हें श्रुति नाम की लड़की की लाश मिलती है। उसके घर जाके पुलिस को पता चलता है कि वो रमेश की तीसरी बीवी है। श्रुति के माँ बाप से मालूम चलता है कि श्रुति को रमेश की बाकी शादियों के बारे में पता था, लेकिन वो रमेश से इतनी ज्यादा ऑब्सेस थी कि उससे सबके अगेंस्ट जाके उससे शादी कर ली। श्रुति रमेश को सिर्फ अपना बनाना चाहती थी, इसलिए उसी ने नम्रता को रमेश की दूसरी शादी के बारे में बताया था और पुष्पा को भी फोन किया था, जिसने उसकी बात पे यकीन नहीं किया था। पुलिस जब रमेश का मिसिंग अखबार फोटो में छपवाती है तो 5 और औरतें आती हैं जो पांचों कहती हैं कि वो रमेश की बीवी है। तो रमेश की 8 बीवियां पुलिस के सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं। पुलिस का दिमाग बिल्कुल हिला होता है, इतने में उन्हें पता चलता है पुष्पा की भी मौत हो चुकी है। पुलिस को पड़ोसियों से पुष्कर और पुष्पा के अफेयर के बारे में पता चलता है। पुष्कर को उठा के लाते हैं। पुष्कर कहता है कि उसका अफेयर था, लेकिन पुष्पा उस पर शादी का जोर बनाने लग गई थी तो उसने वो अफेयर एंड कर दिया था और पुष्पा उसके बाद उसका कोई टच नहीं था पुष्पा से। इस सब कंफ्यूजन में फाइनली पुलिस को रमेश का पता चलता है, जो बिहार में अपनी पहली बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था उस समय। पुलिस उसको उठा के लेकर आती है। उन्हें उसकी पहली बीवी से पता चलता है वो ऑलरेडी रमेश की बाकी शादियों के बारे में जानती है, बट उनका घर ऐसे ही चलता था कि रमेश अमीर लड़कियों से शादी करके पैसा कमाता था, जिससे उनकी कमाई होती थी। वो दोनों इनिशियली मना करते हैं कि उन्होंने पुष्पा और श्रुति को नहीं मारा, बट श्रुति के घर की सीसीटीवी से सच सामने आ जाता है, क्योंकि श्रुति उनकी सारी बीवियों को जाके सच बता रही थी। इससे रमेश और उसकी बीवी का धंधा बंद हो रहा था। तो रमेश की पहली बीवी श्रुति से मिलने गई और उसी ने श्रुति को जान से मारा। और पुष्पा को वो मारना नहीं चाहते थे, बट पुष्पा के घर में ही रमेश का सारा पैसा रखा हुआ था और जब वो उससे पैसे लेने गई और पुष्पा ने उन्हें देख लिया तब उसने पुष्पा को भी जान से मार दिया था। और इसके बाद पुलिस दोनों पति पत्नी को जेल में पटक के डाल देती है।